प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले ए की वैल्यू में हम एक ऐड करेंगे, उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो बी को असाइन होगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, तो जब एक में एक ऐड होना है तो ए की वैल्यू 101 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 101। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये डिक्रीज के वर्ड से निकला है। जैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के साथ लगेगा, ये उसकी वैल्यू में से एक को डिक्रीज कर देगा, एक को माइनस कर देगा। माइनस माइनस जो है इट इज़ अ सिंबल फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इसको हम वेरिएबल नेम से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूनरी ऑपरेटर, सिंगल वेरिएबल के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी टू टाइप्स है, टू फॉर्म्स हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह, अगर हम माइनस माइनस या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल नेम के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उसको पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है 100, बी इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर ए के बाद आ रहा है, सो इट इज़ पोस्ट फिक्स। अब ये क्या करेगा, बी इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस को बी को पहले ए की पिछली वैल्यू असाइन करेगा और बाद में ए में से एक माइनस कर देगा। बी की वैल्यू क्या, बी को किसकी वैल्यू मिलनी है, ए की, डेट इज 100, और उसके बाद ए की वैल्यू में से एक माइनस कर देगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 99। सो बी की वैल्यू 100 हो गई, ए की वैल्यू 99। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स का मतलब है कि इसमें हम अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल नेम से पहले इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, प्रीफिक्स में पहले ए की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट होगा, फिर जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो बी को असाइन कर दी जाएगी। ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 और बी इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू में से एक माइनस करेंगे 99 हो जाएगा, फिर ये 99 वाली वैल्यू जो है ये बी को असाइन कर दी जाएगी, तो ए की वैल्यू भी 99 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 99 हो जाएगी। प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के रिजल्ट्स देखने हैं। इंट एक्स वाई दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। y की वैल्यू है 50 और x को वैल्यू कैसे मिलनी है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से। तो ये स्टेटमेंट फर्दर दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से इसमें y की वैल्यू में पहले एक ऐड होगा और फिर y की वैल्यू जो है वो x को असाइन हो जाएगी। सो y की वैल्यू में जब एक ऐड होगा तो y की वैल्यू होगी 51 और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 51। इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास x की वैल्यू भी 51 है और y की वैल्यू भी 51 हो गई है। प्रिंट एफ की मदद से स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा,
प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे, सेम मैसेज जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करानी है और वाई की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो स्क्रीन पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रही होगी, प्री फिक्स इंक्रीमेंट, उसके बाद एक्स की वैल्यू 51 एंड वाई की वैल्यू 51। आगे एग्जांपल देखें। अब दोबारा से y की वैल्यू को चेंज करके 50 रख दिया गया है और x इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस। अब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देख रहे हैं। पोस्ट फिक्स में क्या होता है बेटा, y की पिछली वैल्यू पहले x को इनिशियलाइज होगी और उसके बाद y में एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी, x को y की पिछली वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी, x इज इक्वल टू वाई और फिर y में एक इंक्रीमेंट होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 और y की वैल्यू हो जाएगी 51। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाना है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू ऑफ x डेट इज 50 एंड वैल्यू ऑफ y डेट इज 51। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी पोस्ट फिक्स प्री फिक्स इंक्रीमेंट। ये वही मैसेज है जो प्रिंटफ की पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, x की वैल्यू 51, y की वैल्यू 51 और पोस्ट फिक्स में x को पिछली वैल्यू मिलनी है डेट इज़ 50 एंड y इज इक्वल टू 51। आज का लेसन हमारा यहीं तक है।